बस्ती जिसने आज से चंद ही हफ्तों के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम का हल्फ उठाना, इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इमरान खान है आप। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोहाट एक अफसोस है कि पूरी तरह लाइटें नहीं, सही माने में जो आपकी तादाद है वो नजर नहीं आ रही। अफसोस है मुझे इस चीज का। अगर ये दिन के वक्त जलसा होता तो मैं समझता हूं कि कोहाट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आज है। मेरे कोहाट के बाशऊर नौजवानों जो सब मुझे सामने नजर आ रहे हैं, ये ठीक है आपकी बात कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। ये इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है क्योंकि इनको हुक्म मिला है, जिधर से ये इंपोर्ट हुए हैं उधर से हुक्म मिला है कि पेट्रोल और फजलुर रहमान की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन डरे हुए हैं। ये इंपोर्टेड हुकूमत इसको इस वक्त इसके ऊपर खौफ तारी किया गया है और वो खौफ क्या है कि पीछे इनके टाइगर है और आगे समुंदर है, फंस गया। बड़ा शौक था चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने का, इसको बड़ा शौक था वजीर आजम बनने का, क्योंकि इससे पहले बड़ा भाई वजीर आजम था 3 दफा। बड़ी देर की इसने अचकन सलवाई हुई थी और इसने बड़ी मेहनत की। कोहाट के नौजवानों, इसने बड़ी मेहनत की है वजीर आजम बनने के लिए। इसमें खास इसके पास जो फन है वो जूते पॉलिश करने का है। 2 किस्म के जूते ये बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। एक इसके सामने बूट आ जाए और वो भी फौजी बूट, बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। और दूसरा, अमेरिकी एम्बेसी से कोई बूट आ जाए वो भी बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। तो इसने बूट पॉलिश कर करके आखिर में वहां पहुंचा। तो अब सबसे ज्यादा इसके कौन मजे ले रहा है? वो एक ऐसा आदमी है जिसकी पैसा बीमारी है, जिसका नाम जरदारी है। जरदारी आज वैसे वाकई नून लीग के मुकाबले में वो वाकई जरदारी इन सब पे बाहरी है। नून लीग पे वो बड़ा मजे ले रहा है। सारी गालियां महंगाई की, जो रुपया गिर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, वो शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं। और जरदारी फेडरल गवर्नमेंट में भी बैठा है और सिंध के ऊपर भी कब्जा करके बैठा है।
तो कोहाट देखें, एक कुरान में अल्लाह कहता है एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा ऊपर वाला अल्लाह बनाता है, और कामयाब सिर्फ एक होता है। तो इन्होंने बड़ा स्कीम किया था, साजिश की थी, बड़ी मिन्नतें करके, जूते पॉलिश करके, सबने मिलके, थ्री स्टूजेस, एक उसमें डीजल, दूसरा जरदारी और तीसरा चेरी ब्लॉसम, इन तीनों ने जोर लगा के हमारी हुकूमत गिराई। लेकिन आज जिस तरह मैंने कहा, आगे समुंदर और पीछे टाइगर, फंस गया शहबाज शरीफ। और अब इनके पास एक ही रास्ता है। ये अब अमेरिकनों को कहेंगे, कल इनकी आईएमएफ की मीटिंग है दोहा में, अमेरिकनों को कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमें थोड़े डॉलर दो। अगर हमें तुमने डॉलर ना दिए तो इमरान खान फिर आ जाएगा। लेकिन मेरे कोहाट के नौजवानों, मैं अमेरिकनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो कभी अपने डॉलर ऐसे नहीं देते। वो अगर डॉलर देंगे तो इनको पहले मजीद और गुलामी करवाएंगे। इनको हुक्म देंगे कि जब भी जो भी हम आपको कहेंगे, फॉरेन पॉलिसी आपकी हमारे हुक्म पे चलेगी। हम अगर आपको हुक्म देंगे, और हुक्म दे चुके हैं, कि रूस से आप तेल पाकिस्तान में नहीं मंगवा सकते, जबकि हमने 30% कम रूस से तेल का मुआहदा कर लिया था। आप सोचें, आपको पेट्रोल भी और फजल रहमान भी 30% कम मिलना था। हमने गंदम का भी फैसला कर लिया था कि रूस से 30% कम गंदम मंगवाएंगे पाकिस्तान में, ताकि अपने लोगों को महंगाई से बचाएं। लेकिन कोहाट के नौजवानों, आते साथ ही इन्होंने वो मुआहदे खत्म किए, क्योंकि हुक्म मिला था इनको। जब गुलामी क्या होती है, एक तो गुलामी थी जो अंग्रेज की गुलामी थी, जिस गुलामी के दौर में ये सारा कबायली इलाका इन्होंने आखिर तक अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी, आजादी की। दूसरी गुलामी हुई होती है कि फतह किए बगैर अपने सारे फैसले करवाने पड़ते हैं हुक्म लेके। सो वो हुक्म जब करेंगे, सुन लो, आगे जैसे जैसे ये उनसे जो अब पैसे मांगेंगे इमरान खान को, डरा के उनको कि इमरान खान आ जाएगा, तो वो गुलामी की जंजीरें इनके गले में डालेंगे और इनसे हर अपना काम करवाएंगे। जिस तरह कोहाट के लोगों, आप तो सब जानते हैं, जब हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की, यहां तो कबायली इलाके से आप करीब हैं, आपको तो पता है कि कितना नुकसान हुआ कबायली इलाके में और आप में, सारा पख्तूनख्वा में। आप सब जानते हैं, हाथ खड़ा करके बताएं, आप जानते हैं क्या हुआ? 35 लाख लोग कबायली इलाके से उन्होंने नकल मकानी की, उनके घर उजड़ गए। जो ज़कात देते थे वो एक ही रात के अंदर ज़कात लेने वाले बन गए। पर्दा था घरों में,
पर्दादार ख्वातीन को निकलना पड़ा, नकल मकानी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उस वक्त के हुक्मरान ने जब धमकी पड़ी अमेरिकनों से तो उसने घुटने टेक दिए और उस जंग में पाकिस्तान को ले गया जिसमें पाकिस्तान का ना लेना था ना देना था। हमारा क्या, हमारी वो जंग ही नहीं थी, लेकिन धमकी मिली, ऑर्डर मिला कि अगर आप ना गए तो हम ये कर देंगे आपसे। और तब जनरल मुशर्रफ उनके सामने घुटने टेक गया और 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी। सबसे ज्यादा नुकसान कबायली इलाके के लोगों को हुआ। ड्रोन अटैक्स हुए। आपको तो यह इल्म होगा कि किस तरह कबायली इलाके के लोगों के ऊपर जुल्म हुआ। ड्रोन अटैक होता था, जो भी मरता था कहते थे जी दहशतगर्द है। कभी तफ्तीश नहीं हुई क्योंकि हुकूमत मिली हुई थी अमेरिकनों के साथ, उनको इजाजत दी थी कि वो आके हमारे मुल्क में लोगों को कत्ल करें। और ये होती है गुलामी। नौजवानों, ये होती है गुलामी जिसके खिलाफ मैं आज आपके पास आया हूं कि आपने मेरे साथ मिलके हकीकी आजादी की जंग लड़नी है। आप तैयार हैं इस्लामाबाद के लिए? मैं तो अभी मोटरवे से आया हूं, माशाल्लाह सड़क भी अच्छी हो गई है, जल्दी पहुंच जाएंगे आप वहां। तैयार हो? ऊपर से अल्लाह ने मौसम भी ठीक कर दिया है। जो लोग कहते थे बहुत गर्मी है, ऊपर वाले ने हमारे लिए, वैसे भी नौजवानों को तो वैसे भी गर्मी नहीं लगती। मैं तो वैसे भी 21 साल गर्मी में खेलता रहा हूं, मुझे तो गर्मी नहीं लगती। और अगर मुझे गर्मी नहीं लगती तो कोहाट के नौजवानों को भी नहीं लगती। सो हमने वो करना है। हमने अपने मुल्क को इन चोरों से जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए और जिन्होंने मुसल्लत किए, हमने उनको एक पैगाम देना है कि ये एक आजाद मुल्क है। आजाद मुल्क का मतलब, आजाद मुल्क का मतलब जो, वैसे ये लाइटें ऑन करें ताकि लोग देख सकें कितनी पब्लिक आई है। आजाद मुल्क का मतलब वो था जब आज से 75 साल पहले तहरीक पाकिस्तान चली थी और हमारे बड़ों ने अवाम को कहा था, मुसलमानों को, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कि अगर एक मुसलमान किसी के सामने सिवाय अल्लाह के किसी के सामने झुकता है, वो शिर्क करता है। असल में तो वो मुसलमान ही नहीं, क्योंकि वो अल्लाह से अपना वादा तोड़ता है कि अल्लाह तेरे सिवा में किसी के सामने नहीं झुकता। और ये याद रखें कोहाट के नौजवानों, कभी कोई कौम अजीम कौम बन ही नहीं सकी जो आजाद ना हो। कभी गुलाम या इंसान या कौम जो गुलाम होते हैं वो जमीन पे रेंगते रहते हैं, वो इकबाल के शाहीन नहीं बन सकते, उनकी परवाज ऊपर नहीं होती, वो सिर्फ आजाद इंसान ऊपर जाता है। जो मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि सीरत नबी हमने इसलिए स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश की, और इंशाअल्लाह अगर इन्होंने रोक भी दी, हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को सीरत नबी, क्योंकि सिर्फ तब आपको पता चलेगा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आया मदीना में। सिर्फ एक चीज पे,
कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। इंसानों को बड़े इंसान बना दिया। कभी जो इंसान आजाद नहीं होता, फिर से याद रख लें, वो कभी बड़े काम नहीं कर सकता। कोहाट, मैं आपके सामने कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा, मैं तबलीग कर रहा हूं। मैं आपको आपका दीन सिखा रहा हूं। नमाज में जब आप पढ़ते हैं, जब आप नमाज में सिर्फ एक चीज अल्लाह से मांगते हैं, आप क्या मांगते हैं? सिर्फ एक चीज अल्लाह से नमाज में जब 5 वक्त पढ़ते हैं, क्या मांगते हैं? आप एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे नहीं जो तबाही के रास्ते पे चले गए। और इसलिए जो मैं आपको तैयार करने आया हूं, इस्लामाबाद की हकीकी आजादी की मार्च, मुझे जरा कोहाट फिर जरा बताओ, हाथ उठा के कि आप तैयार हैं उसके लिए। कोहाट सुने जरा, बड़ी मुश्किलों से हमारी असेंबली पहली दफा कितने सालों में एक असेंबली डीजल के बगैर चल रही थी, तो डीजल भी इनके साथ मिल गया और इन्होंने ये साजिश की। और देखें, अब सबने कहा बड़ा शहबाज शरीफ बड़ा तजर्बाकार है, सुबह 7 बजे उठ जाता है और सारी जगह भागा फिरता है। अब किधर शहबाज शरीफ, बताओ जरा। हमने आपका जो बैंकरप्ट दिया पाकिस्तान, दिवालिया निकाल के हमें दिया, हमें फख्र है कि हमने हर मुश्किल वक्त से निकाला। हमने बच्चों की जो शादियां होंगी, आपके बेटे की बीवी कहेगी तुम्हारा बाप लौटा था। तो लानत है ऐसे पैसे की, लानत है कि ऐसा पैसा लेके अपने जमीर को बेचो। ये वो पाकिस्तान नहीं रहा, वो छांगे मांगे वाला पाकिस्तान नहीं रहा। क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी थी, दूसरी तरफ नून लीग, दोनों लोगों को खरीद रही थी, बेच रही थी। अब आपके सामने तहरीक इंसाफ है। ना हम किसी लोटे को खरीदते हैं और ना हम कभी किसी लोटे को माफ करते हैं। और ये नया पाकिस्तान बन रहा है, इसमें हमने इस मुल्क की अखलाकियात को उठाना है, अमर बिल मारूफ पे चलना है, जो हुक्म है अल्लाह का, अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ जिहाद करना है। कोहाट, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और फिर से इस शानदार जलसे का आपको खिराज तहसीन भी पेश करता हूं, आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं।